शुरुआत में हम देखते हैं वोयूल हाइसन से गले मिलते हुए कहता है चलो शुक्र है तुमने मुझको ढूंढ ही लिया, और कहता है एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। हाइसन भी उसकी बातें सुनकर उसे हग बैक करती है। इसके बाद वोयूल उसे थैंक्स कहता है और उसे दोबारा हग करने लगता है, पर इस बार हाइसन उसे रोक देती है और कहती है हम पहले कब मिले थे। ये सुनकर वोयूल हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं। इतने में इन्हाई आकर कहती है बस करो अब। फिर हाइसन कहती है लगता है ये मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, मेरा नाम भी गलत ले रहे हैं, मेरा नाम हाइसन नहीं हाइवॉन है। फिर वोयूल कहता है तुम्हारा इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ। फिर इन्हाई आकर कहती है ये बहुत टाइम बाद यहाँ आए हैं इसलिए शायद इनको कोई गलतफहमी हो गई है। वोयूल फिर भी हाइसन को टकटकी लगाकर देख रहा होता है। तब हाइसन कहती है अगर हम पहले मिले होते तो मुझे तुम जरूर याद होते, फिर भी तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ से जाने लगती है। तब वोयूल उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इन्हाई वोयूल का हाथ पकड़कर कहती है इनका हाथ छोड़ दो। फिर वोयूल उसका हाथ छोड़ देता है और सॉरी भी कहता है। हाइवॉन वहां से जाने लगती है, फिर भी वोयूल उसे ही देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं इन्हाई वोयूल के रूम में आती है और कहती है मुझे पता है तुम इतने सालों से उसका इंतजार कर रहे थे, पर अब वो तुम्हें पहचान ही नहीं रही, और कहती है कोई भी इंसान अपनी पास्ट लाइफ को याद नहीं रख सकता और हाइवॉन ही हमारे घर पर इन्वेस्ट कर रही है। ऐसा कुछ मत कर देना कि उसे बुरा लगे, अगर वो सच में हाइसन हुई तो मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगी। इसके बाद हाइवॉन को हम देखते हैं और वो भी वोयूल के बारे में ही सोच रही होती है। फिर अगली सुबह के सीन में हम सैंग और डोंग को देखते हैं। वो बातें करते हैं खजाने के बारे में हम कुछ लोग ही जानते थे, अगर खजाना हमने नहीं चुराया तो बटलर जू ने चुराया होगा। इतने में वोयूल आकर वहाँ कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इतनी ईमानदारी से हमारे घर की देखभाल की, और इस पर सैंग कहता है सोने की हिफाजत करना भी तो उन्हीं की जिम्मेदारी थी, वो तो उन्होंने की नहीं। फिर वोयूल बताता है आज मैं हाइसन से मिला। ये सुनते ही दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सैंग कहता है तुम टेंशन मत लो, क्या पता तुम इंसान बन जाओ तब वो तुम्हें पहचान ले, कुछ भी करके इन्हाई को प्यार करवाओ फिर उसका खून पीकर तुम इंसान बन जाओ। आगे हम देखते हैं वोयूल उदास होकर छत पर खड़ा होता है। तभी कैटमैन वहां आकर कहते हैं क्या हुआ। फिर वोयूल उनको सारी बात बता देता है। कैटमैन कहता है कि तुम्हें अपने इंसान बनने पर फोकस करना चाहिए। अगली सुबह के सीन में हम देखते हैं इन्हाई कुछ काम कर रही होती है और वो परेशान होती है। वोयूल उसे देखकर मिस्टर डू को कॉल करता है और कहता है तुमने कहा था इन्हाई को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ये सुनकर मिस्टर डू कहते हैं मुझे ये सब क्यों कह रहे हो। फिर वोयूल कहता है मैं उसे परेशान नहीं देख सकता और फोन काट देता है। फिर मिस्टर डू इन्हाई को कॉल कर कहते हैं अगर फ्री हो तो फर्नीचर देकर आते हैं। इस पर इन्हाई मान जाती है और मिस्टर डू अपने असिस्टेंट से कार की चाबी लेकर निकल जाते हैं। इधर से इन्हाई भी निकलते हुए वोयूल को सब बात बता देती है और वहाँ से निकल जाती है। ये देख वोयूल को कुछ अजीब लगता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर डू फर्नीचर खरीदने में भी इन्हाई की हेल्प कर रहे होते हैं और इन्हाई ये सब देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैंग वोयूल के कमरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। वोयूल और डोंग पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। तलाश करते हुए उसे एक बाल मिलता है और वो बाल सैंग चक्कर देखता है। ये देखकर डोंग और वोयूल को उल्टी आने लगती है। चखने के बाद सैंग को पता चलता है कि ये कैटमैन का बाल है। सैंग कहता है इन्होंने ही तुम्हें कॉफिन में सोने का आइडिया दिया था और सिर्फ उन्हें ही पता था तुम कहाँ सो रहे हो। सैंग कहता है इसका मतलब तुम्हारा सोना कैटमैन ने ही चुराया है, पर वोयूल कहता है वो ऐसा काम नहीं कर सकते, क्या पता ये कोई साजिश हो उन्हें फंसाने की। फिर सैंग कहता है जो मर्जी हो मैं तो अपनी जांच जारी रखूंगा। सुराग मिलने की खुशी में ये तीनों मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और सैंग कहता है कि अगर इन्हाई आ गई तो डोंग कहता है कि वोयूल क्यों परेशान होगा, ये घर तो वोयूल का ही है। इतने में सच में इन्हाई आ जाती है और कहती है ये सब यहाँ क्या चल रहा है। फिर वोयूल बताता है ये दोनों मेरे दोस्त हैं। फिर इन्हाई कहती है मीन्स ये दोनों भी वैम्पायर हैं। सैंग कहता है डरो मत, हम इंसानों का खून नहीं पीते। इन्हाई कहती है फिर भी आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। डोंग गुस्से में कहता है क्या हम अपने दोस्त के घर में नहीं आ सकते। वोयूल भी कहता है हाँ बिल्कुल। इन्हाई ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है वोयूल मेरे घर में रह रहा है और मेरी इजाजत के बिना यहाँ किसी को नहीं ला सकता। फिर तीनों बैठ जाते हैं। फिर डोंग कहता है जितना हम इस घर में रहे हैं उतना तुम नहीं रही होगी अभी। इन्हाई और डोंग दोनों काफी गुस्से में लड़ रहे होते हैं तो वोयूल डोंग को रोकता है। इन्हाई कहती है अब तुम लोग यहाँ से जाओ। ये सुनकर वोयूल भी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है। फिर इन्हाई कहती है क्या तुम्हें भी यहाँ से जाना है। इस पर वोयूल चुप हो जाता है और अपने दोस्तों को वहाँ से जाने को कहता है। उधर हम हाइवॉन को उस दूसरे वैम्पायर के साथ देखते हैं और उसे कहती है तुम मुझे हक करो। जब वो हक करता है तो वो कहती है मुझे वो फील नहीं आई जैसा उसके हक करने पे आई थी। फिर वो पूछता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो। हाइवॉन कहती है वही मेंशन वाला लड़का। उधर इन्हाई वोयूल से कहती है मैं सोच रही हूँ उन दोनों को घर पे इनवाइट करूँ। ये सुनकर वोयूल कहता है मतलब हाइसन भी आएगी। तब इन्हाई कहती है हाइसन नहीं हाइवॉन। फिर इन्हाई उसे कॉल करती है और
और घर पे इनवाइट करती है। वयूल वहीं कान लगाकर सब बातें सुन रहा होता है और इन्हाई उसे देखती है। वयूल उसके करीब है। वयूल उसे सॉरी बोलता है। फिर इन्हाई कहती है कि सैटरडे को वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन तुम कोई गड़बड़ी मत करना। फिर हम सैटरडे वाला दिन देखते हैं जहाँ पर वयूल को समझ नहीं आ रही होती कौन से कपड़े पहनूं। फिर वो रेडी होकर नीचे आ जाता है और इन्हाई उसे कहती है तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। वयूल के कोट पर मिट्टी लगी होती है। इन्हाई उसे साफ करती है और तब वयूल उसकी आंखों में देखकर कहता है तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इतने में डोर बेल बजती है। इन्हाई गेट खोलने चल जाती है। जैसे ही हाइवॉन अंदर आती है तो वयूल उसे फूल देता है और हाइवॉन उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद मिस्टर डू कहते हैं मेरे लिए फूल नहीं लाए। इस पर वयूल कहता है कि आप तो घर के ही आदमी हो। ये बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। इन्हाई के कहने पर वयूल हाइवॉन को घर दिखाने के लिए ले जाता है। फिर इन्हाई की हेल्प करने के लिए मिस्टर डू किचन में आ जाते हैं। इस पर इन्हाई कहती है आप बैठो, मैं सब कर लूंगी। इसके बाद सभी लोग डिनर करने लगते हैं। फिर मिस्टर डू हाइवॉन को वाइन सर्व करने लगते हैं। फिर इन्हाई को, इसके बाद वयूल को करने लगते हैं। इन्हाई मना कर देती है कि ये वाइन नहीं पीता। फिर हाइवॉन कहती है ये मैं खास लेकर आई हूँ और ये सुनते ही वयूल अपना गिलास आगे कर देता है और कहता है मैं पी लेता हूँ। ये देखकर इन्हाई हैरान हो जाती है। फिर सब खाना खा रहे होते हैं। फिर हाइवॉन देखती है वयूल ने कुछ नहीं खाया, वो सिर्फ उसे ही देख रहा है। फिर हाइवॉन कहती है आप नहीं खाएंगे। इस पर इन्हाई अचानक से खांसने लग जाती है। फिर हाइवॉन एक शिर्म वयूल की प्लेट में रखती है और कहती है मैंने कभी किसी को ऐसे सर्व नहीं किया। फिर इन्हाई कहती है क्या ये वाला मैं खा सकती हूँ। इस पर मिस्टर डू कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दूसरा शिर्म छील देता हूँ। फिर वयूल अपना शिर्म खा लेता है और कहता है क्या है ये, मैंने आज से पहले कभी नहीं ये खाया। इसके बाद मिस्टर डू के हाथों से लेकर भी खा जाता है और ये सब देखकर सब बहुत हंसते हैं और सारे शिर्म खा जाता है और बहुत ज्यादा वाइन भी पी लेता है। और कुछ देर बाद वो हाइवॉन के पास आकर उसे देखने लगता है और कहता है हाइसन। तुरंत इन्हाई आकर उसे रोक लेती है और कहती है तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है और वयूल को घर के बाहर ले आती है। वयूल बोलता ही रहता है और जोर जोर से हाइसन का नाम लेकर चिल्लाता है। फिर इन्हाई उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वयूल से पूछती है तुम्हारा नशा उतरा कि नहीं। उसे कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया तो तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे और अगर तुम्हें इंसानों के खाने से नशा होता है तो तुमने क्यों खाया। फिर वयूल अपना सर इन्हाई के कंधे पर रख देता है। फिर इन्हाई कहती जल्दी से ठीक हो जाओ, वो लोग हमारा अंदर इंतजार कर रहे हैं। फिर वयूल उठता है और इन्हाई को सॉरी कहता है और वहां से चला जाता है। फिर हाइवॉन ड्रिंक पीते हुए एक बल्लभ की ओर देखती है जो ब्लिंक कर रहा होता है। तभी इन्हाई और वयूल आ जाते हैं और बल्लभ फट जाता है। हाइवॉन जोर से चिल्लाती है। वयूल इतनी स्पीड से भागकर जाता है। मिस्टर डू भी जाने लगते हैं पर इन्हाई उन्हें अपनी तरफ कर लेती है ताकि वो वयूल की स्पीड को ना देख सकते। हाइवॉन गिरने वाली ही होती है। वयूल उसे जाकर पकड़ लेता है और हाइवॉन वयूल को देख रही होती है। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड का दी एंड हो जाता है। हम आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और नेक्स्ट एपिसोड तो इससे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।